नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप्स टुवर्ड्स सक्सेस। मैं रानू कुशवाहा हाजिर हूँ एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर, जो कि है आपसे रिलेटेड। एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जैसे कि एसएससी ने वादा किया था कि एसएससी के कैलेंडर में लिखा भी हुआ था कि 1 फरवरी को एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, तो बिल्कुल ठीक तय समय पर कैलेंडर की डेट के आधार पर एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है एसएससी ने। इससे एसएससी दिखा रहा है अपनी पंक्चुअलिटी, क्योंकि एसएससी ने जो डेट दी हैं कैलेंडर में उसी डेट के नोटिफिकेशन आउट कर रहा है। तो आप भी कमर कस लीजिए और हो जाइए तैयार एग्ज़ाम के लिए। चलिए करते हैं इस सेशन की शुरुआत। अब एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ चुका है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो पूरा डिस्कशन करूँगा डिटेल में। इस सेशन को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों को। जितना भी अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं करिए। तो अब चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 1 फरवरी को जारी कर दिया गया है। आप देख पा रहे हैं डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो फॉर्म भरने की डेट रखी है वो 1 फरवरी 2022 से 7 मार्च 2022 तक रखी है। आप 7 मार्च तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो फॉर्म भरने का अंतिम तिथि और अंतिम टाइम है वो देख लीजिए, 7 मार्च 2022 रात को 11 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और फीस भरने की जो लास्ट डेट है वो 8 मार्च 2022 रात को 11 बजे तक रखी है। और अगर कोई चालान के थ्रू फीस जमा करना चाहता है तो चालान की फ़ीस जमा करने का जो डेट है वो 9 मार्च 2022 रखा है। और जो करेक्शन की डेट दी है, डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस, 11 मार्च 2022 से 15 मार्च 2022 तक करेक्शन की विंडो ओपन होगी। अगर किसी के फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए करेक्शन का ऑप्शन दे दिया है एसएससी ने। इसका जो फर्स्ट सीबीटी होगा टीयर 1 होगा, उसका जो टाइम रखा है इन्होंने मई 2022 रखा है। डेट ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन टू बी नोटिफाई लेटर बताया जाएगा टायर 2 के बारे में, डेट कब आएगी। अब बात कर लें इसके पे स्केल के बारे में। एलडीसी लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएसए, इनका जो पे लेवल रहने वाला है वो 19,900 से 63,200 तक रहेगा। पीए पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट एसए, इनका जो पे लेवल है वो 25,500 से 81,100 तक। और डेटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ, इनका जो पे लेवल है वो 25,500 से 81,100 तक। एंड 29,200 से 92,300 तक। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, पे लेवल 25,500 से 81,100। अब अगला बात कर लेते हैं ये अपना एज लिमिट क्या क्या रहने वाली है। एज लिमिट फॉर द पोस्ट इज़ 18 से 27 ईयर एज ऑन 1/1/2022। एज की जो कैलकुलेशन की जाएगी वो 1/1/2022 के आधार पर की जाएगी। आपका जन्म 2/1/1995 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1/1/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। वही व्यक्ति फॉर्म भर पाएगा जिसका जन्म 2/1/1995 से लेकर 1/1/2004 के बीच हुआ होगा। और जो एज रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज वो ये है, एससी और एसटी की जो के लिए जो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो 5 ईयर का दिया जाएगा। और अब बात करते हैं इसकी आगे की चर्चा कर लेते हैं।
स्पेशली मेंशन किया हुआ है। आप जब फॉर्म भरें तो एक विशेष ध्यान रखा जाए कि जो फ़ोटो हो वो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो, जिस दिन से फॉर्म स्टार्ट हुआ है उस दिन से। और इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी रखी है, फॉर्म भरने की जो फ़ीस रखी है वो 100 रुपये रखी है। बाकी ST SC एंड फॉर फीमेल फीस 0 है, फीस एग्जम्प्टेड है गर्ल्स के लिए और SC ST कैटेगरी के बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ, सभी के लिए। विंडो करेक्शन की डेट मैंने बताई दी है, 11 मार्च से 15 मार्च को ओपन होगी, तक रहेगी, 15 तक रहेगी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं। जो इसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है, इसमें सबसे पहले Tier 1 होगा। फर्स्ट जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा और इसका जो पैटर्न है वो ये है। लगभग SSC CGL की तरह ही है, लेकिन इसका लेवल थोड़ा सा CGL से कम रहता है। इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स यानी कि 25 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 25 नंबर की, 25 क्वेश्चन, और जो ड्यूरेशन है वो 1 घंटे का है। ये Tier 1 है होगा आपका। इसके बाद जो Tier 1 क्वालिफाई करेगा उसके बाद Tier 2, और इसका जो डिटेल सिलेबस है वो दिया है PDF में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। बात करते हैं Tier 2 की। Tier 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर, पेन एंड पेपर वाला पेपर होता है। इसमें आपको 100 मार्क्स का होता है। मोड ऑफ द ड्यूरेशन विल बी 20 minutes। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन Tier 2 would be 30% होना चाहिए। द पेपर विल हैव टू बी रिटन आइदर इन हिंदी और इंग्लिश पार्ट पेपर, दोनों में आप लिख सकते हैं। अब Tier 3 में स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट होता है। आपको हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक टाइपिंग करनी होती है। अब बात करते हैं इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकता है, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो ये है। फॉर LDC JSA एंड PASA DEO एक्सेप्ट DEOs in C and AG कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। तो LDC JSA PASA DEO के लिए 12th पास होना ज़रूरी है किसी भी स्ट्रीम से। लेकिन जो डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO ग्रेड A C and AG के लिए होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के लिए आपको 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, PCM से या PCB से, साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। बाकी सभी पोस्टों के लिए 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट होना चाहिए। तो ये आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और इनकी जो वैकेंसी है उनकी डिटेल बाद में बताई जाएगी, ऐसा SSC ने बोला है।